नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। धर्म तभी सद्धम्म है जब वह यह भी शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं, इससे आदमी पंडितापन की ओर अग्रसर हो सकता है। एक बार जब भगवान बुद्ध कौसंबी के सुस्वर विहार में ठहरे हुए एकत्रित लोगों को धम्मोपदेश दे रहे थे, उस समय वही कौसंबी में ही एक ब्रह्मचारी रहता था। उस ब्रह्मचारी को अभिमान था कि उस जैसा शास्त्रों का जानकार कोई नहीं, क्योंकि वह किसी दूसरों को शास्त्रार्थ करने में अपने जैसा नहीं समझता था। इसलिए वह जहाँ कहीं जाता अपने साथ एक जलती हुई मशाल ले जाता था। एक दिन किसी नगर के एक साधारण आदमी ने उसके इस विचित्र आचरण का कारण पूछा। उसका उत्तर था, संसार में इतना अधिक अंधकार है, लोग इतने अधिक पथभ्रष्ट है कि मैं जहाँ तक उन्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, वहाँ तक रास्ता दिखाने के लिए यह मशाल साथ लिए घूमता हूँ। तथागत ने यह सुना तो उस ब्रह्मचारी को संबोधित किया, अरे यह मशाल किस मतलब के लिए है? यह मशाल लिए तुम कहाँ घूमते हो? ब्रह्मचारी ने उत्तर दिया, सभी आदमी अज्ञान और अंधकार के इतने घिरे हैं कि मैं उन्हें रास्ता दिखाने के लिए यह मशाल लिए फिरता हूँ। तब भगवान बुद्ध ने उसे पूछा, तो क्या धर्म ग्रंथों में जिन 4 प्रकार की विद्याओं, शब्द विद्या, नक्षत्र विद्या, राज विद्या तथा युद्ध विद्या का उल्लेख है, तुम उन सबके जानकार हो? ब्रह्मचारी को मजबूर होकर वह मानना पड़ा कि उसे इनकी जानकारी नहीं है। उसने अपनी मशाल फेंक दी। तब भगवान बुद्ध ने कहा, यदि कोई आदमी चाहे पंडित हो और चाहे अपंडित, दूसरों को मूर्ख समझकर उनसे घृणा करता है, तो वह उस अंधे की तरह है जो स्वयं अंधा होकर दूसरों को मशाल दिखाता फिरता है। धर्म तभी सद्धम्म है जब वह सिखाता है कि जिस चीज की आवश्यकता है वह प्रज्ञा है। ब्राह्मण विद्या को ही बहुत बड़ी बात समझते थे। आदमी चाहे शीलवान हो और चाहे न हो, किंतु यदि वह विद्वान है तो उनकी दृष्टि में वह पूज्य था। उन्होंने कहा है कि राजा तो अपने देश में ही पूजा जाता है, किंतु विद्वान सर्वत्र पूजित होता है। इसका मतलब था कि विद्वान राजा से बढ़कर है। तथागत ने प्रज्ञा को विद्या से भिन्न वस्तु माना। कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने भी प्रज्ञा और विद्या को एक नहीं माना। यह सही हो सकता है, किंतु भगवान बुद्ध की प्रज्ञा की कल्पना में और ब्राह्मणों की प्रज्ञा की कल्पना में जमीन आसमान का अंतर है। तथागत के अंगुत्तर निकाय में आए अपने एक प्रवचन में इस भेद को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह के समीप वेणुवनाराम के कलंदक निवाप में ठहरे हुए थे। उस समय मगध का एक बड़ा अमात्य वर्षकार ब्राह्मण भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ आया। कुशल क्षेम पूछ चुकने पर वह जाकर एक और बैठकर वर्षकार ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध को कहा, श्रमण गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण हैं, तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। कौन से वे 4 गुण? श्रमण गौतम, वह विज्ञ होता है। जो कुछ वह सुनता है, सुनते ही वह उसके अर्थ को जानता है। वह कह सकता है कि इस कथन का यह अर्थ है। उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है। वह बहुत पुरानी की गई बात को याद रख सकता है। वह अपने गृहस्थी के कार्यों में कुशल होता है। वह यह जानता है कि क्या करना योग्य है, क्या व्यवस्था उचित होगी। श्रमण गौतम, यदि किसी आदमी में ये 4 गुण है
तो हम उसे बड़ा विद्वान समझते हैं, बड़ा आदमी मानते हैं। अब हे श्रमण गौतम, यदि आप मेरे कथन का समर्थन करना योग्य समझे तो समर्थन करें, खंडन करना योग्य समझे तो खंडन करें। ब्राह्मण, मैं न तुम्हारा समर्थन करता हूँ और न विरोध करता हूँ। मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान समझता हूँ जिसमें ये 4 गुण हैं, जो कि तुम्हारे बताए 4 गुणों से सर्वथा भिन्न है। हे ब्राह्मण, एक आदमी बहुत जनों के हित के लिए होता है, बहुत जनों के कल्याण के लिए होता है। उसके कारण बहुत से आदमी सुंदर, हितकर, आर्य पद के अनुगामी हैं। वह जिस विषय में मन को लगाना चाहता है उस विषय में वह मन को लगा सकता है, जिस विषय में मन को नहीं लगाना चाहता उस विषय में वह मन को उधर जाने से रोक सकता है। जिस संकल्प को वह मन में उत्पन्न होने देना चाहता है उस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देता है। जिस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देना नहीं चाहता उस संकल्प को मन में उत्पन्न नहीं देता। इस प्रकार उसे अपने विचारों पर अधिकार होता है। वह जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों लोकोत्तर ध्यानों को प्राप्त कर सकता है, तो इस जीवन में भी सुख विहार के लिए है। और हे ब्राह्मण, वह इसी जन्म में आसुओं का क्षय कर आसव क्षय ज्ञान को प्राप्त हो चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करता है। प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को प्राप्त कर वह इसमें विहार करता है। इसलिए हे ब्राह्मण, न मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ और न विरोध करता हूँ। मैं उस आदमी को बड़ा विद्वान आदमी समझता हूँ, मैं उस आदमी को बड़ा आदमी समझता हूँ जिसमें ये 4 तुम्हारे बताए गुण हो, जो गुणों से सर्वथा भिन्न है। श्रमण गौतम, यह अद्भुत है। श्रमण गौतम, यह अद्भुत है। आपने यह इतनी सुंदर व्याख्या की है। मैं स्वयं समझता हूँ कि श्रमण गौतम में ये 4 गुण है। श्रमण गौतम बहुत जनों का हित करने में रत है। श्रमण गौतम बहुत जनों के कल्याण में रत है। श्रमण गौतम द्वारा बहुत से आदमी सुंदर, हितकर आर्य मार्ग पर प्रतिष्ठित हुए हैं। श्रमण गौतम जिस विषय में अपने मन को लगाना चाहते हैं उस विषय में मन को लगा सकते हैं। इस प्रकार उन्हें अपने विचारों पर अधिकार होता है। निश्चय से श्रमण गौतम जब चाहे बिना कठिनाई के, बिना तकलीफ के चारों ध्यानों को निश्चय से श्रमण गौतम इसी जन्म में आश्रवों का क्षय कर आश्रव क्षय ज्ञान को प्राप्त हो चित्त की विमुक्ति को प्राप्त करते हैं। प्रज्ञा द्वारा विमुक्ति को इसे प्राप्त कर वह इसमें विहार करते हैं। यह बिल्कुल साफ शब्दों में भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में और ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा में भेद स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ यह भी स्पष्ट हो गया है कि भगवान बुद्ध विद्या की अपेक्षा प्रज्ञा को क्यों अधिक महत्व देते थे। तो आज का ये भाग हम यही समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको विचार मंच का ये उपक्रम अच्छा लग रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करके बता सकते हैं, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आए। नमो बुद्धाय, जय भीम।